फिर भी उसको भूले हैं। कहां कहां भटकोगे? करो सुमिरन प्रभु का मुक्ति को पाओगे। लाख 84 में पड़ी रह जाओगे। करो सुमिरन प्रभु का मुक्ति को पाओगे। लाख 84 में पड़े रह जाओगे। कि सत्य जगत में ईश्वर केवल झूठा जग जानो। तुम झूठा जग जानो फिर भी तुमने ईश्वर से क्यों, फिर भी तुमने ईश्वर से क्यों इतना बेरो बना रखा है। इतना तुम देखोगे तो प्रभु का ही नाम लिखा रखा है। प्रभु का नाम लिखा रखा है। प्रभु का नाम भोला रखा है। प्रभु का नाम भोला रखा। पिताजी समझ जाओ। हिरण्याकश्यप बोला जल्लादो एक लोहे का खंभा तैयार करो, इतना गर्म करो उसको स्पर्श करते ही ये भस्म हो जाए। ऐसा ही हुआ भाई। इतना गर्म किया गया है लोहे के खंभे को, लाल हो गया है। प्रहलाद बोल कहां तेरा भगवान? प्रहलाद हंसने लगे, कहा पिताजी ये पूछो कहां नहीं है। ये पूछो कि वो कहां नहीं है। कि राम हमारो है बताने लगे। सचराचर में चर अचर सभी में हमारा राम विद्यमान है। कि राम हमारो है सचराचर में। तुम नहीं मानो तो यो लख लीजिए। अगर आपको विश्वास न हो कि नाम की अक्षर यानी किसी का नाम हो, एक अक्षर का नाम तो हो नहीं सकता, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 10 का हो, चाहे 1000 अक्षर का नाम क्यों ना हो, यानी कितने ही अक्षरों का नाम हो। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि नाम के अक्षर चौगुन करी, उनको चौगुना कीजिए। पुण्य 5 मिलाए के उस चौगुने में 5 और जोड़िए, जो संख्या बने। पुण्य 5 मिलाए के दूनों कीजिए, उसका दूना कर दीजिए। अब फिर संख्या कोई ना कोई बनेगी। उसके बाद कि 8 को भाग, उसमें 8 का लगाइए भाग, भाग तो पूरा जाएगा। चाहे 1 बार जाए, चाहे 2 बार जाए, चाहे 1000 बार जाए, लेकिन शेष हमेशा 2 ही बचेंगे बंधुओं, न कम बचेंगे न ज्यादा बचेंगे। आप हिसाब लगा के देख लेना कि 8 को भाग दिए रघुनाथो, बचे युग अंक तहां मन दीजे। मोह में राम है और तोहू में राम है, खड़ग में हूँ राम है,
खम्बो सुलीजे। प्रहलाद के मुंह से निकल गया, इस खम्बे में मेरा राम है, खम्बे में मेरा राम है। अब तो भगवान ने सोचा कि अब तो भक्त की लाज मुझे बचानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। भाई भक्त ने कह दिया खम्बे में राम, अब तू जाना है। हिरण्याकश्यप से बोला एक काम कर, पकड़ खम्बे को, चल पकड़। जैसे ही दृष्टि खम्बे पर डाली, प्रहलाद जी ने लाल रखा हुआ है, नेत्र बंद हो गए। भक्त के कहा भगवान आज कृपा और कर दो मेरे ऊपर। नेत्र बंद किए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि ओ मुरली वाले कान्हा और खंभे में आ जाओ भगवान, खंभे में आ जा, आकर के भगवान मेरी लाजो बचा जा। ओ मुरली वाले कान्हा खंभे में आ जा, खंभे में आ जा, आकर के भगवान मेरी लाजो बचा जा। ओ मुरली वाले कान्हा जय हो, खंभे में आ जा, खंभे में आ जा, आकर के भगवान मेरी लाजो बचा जा। ओ मुरली वाले कान्हा खंभे में आ जा, खंभे में आ जा, आकर के भगवान मेरी लाजो बचा जा। ओ मुरली वाले कान्हा जय हो। कहते प्रभु मुझे पता है मीराबाई को जहर से तुमने बचाया था, और धना भगत का खेत बीज बिन तुमने उगाया था। मीराबाई को जहर से तुमने बचाया था, और धना भगत का खेत बीज बिन तुमने उगाया था। और धना भगत का खेत बीज बिन तुमने उगाया था। आशा लगी है तुमसे दर्शन दिखा जा, दर्शन दिखा जा, आकर के भगवान मेरी लाजो बचा जा। ओ मुरली वाले कान्हा जय हो, खंभे में आ जा, खंभे में आ जा, आकर के भगवान मेरी लाजो बचा जा। ओ मुरली वाले कान्हा, ओ मुरली जब भगवान को याद किया है भक्त ने, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। भक्त की लाज न चली जाए, भगवान को बहुत चिंता रहती है। सबसे छोटा रूप भगवान ने बनाया, सबसे छोटा रूप किसका? बोले चींटी का। और भगवान उस खंभे पर ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे उतरते हुए चले आ रहे हैं आराम से। एकदम प्रहलाद की नजर खंभे पर, विचार किया वाह प्रभु हम भी कितने नादान हैं, देखो ये जरा सी चींटी नहीं जल रही, हम कैसे जल जाएंगे। विश्वास
ऐसे भगवान देते हैं बंधु। यही तो विश्वास है भगवान। भाई जो चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जल जाऊंगा बताओ। निसंकोच प्रहलाद गए, उस खंभे को दोनों हाथों से स्पर्श किया है, पकड़ा है, बस पकड़ा है केवल भक्त ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन क्या हुआ कि सत्यम विधातुम निज भृत्ति भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिल सत्वधामनः चराचरस्य अद्भुत रूप मुद्भन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। एकदम वो खम्मा फट गया बीच में से। ये स्पर्श होते ही इतनी भयानक आवाज हुई, पूरा आकाश मंडल गूंज गया। और खम्मा फटते ही उस खम्भे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, नीचे का शरीर भगवान का नर का है, मनुष्य का, और ऊपर का बोले सिंह का। अब देवताओं ने देखा, बोले ये रूप तो हम पहली बार देख रहे हैं भगवान का, आज तक तो ऐसा बनाया नहीं। जय जयकार होने लगी, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आनंद नहीं आया जयकार में भाई, देखो ये बात अच्छी नहीं है। एक बात बताओ आप लोग, देवताओं ने आकाश मंडल से जय जयकार की ध्वनि की तो आवाज कहां तक आ गई? हरदोई तक। हिरण्यकश्यप की राजधानी कहां थी? हरदोई में। पहले इसका नाम था हरिद्रोही, यहाँ भगवान के द्रोही रहते थे सब। अब आपका जयकारा कहां तक पहुंचा होगा? बैतपुरा तक? मुश्किल है, बस पहुंचा नहीं होगा। हमें लगता गांव में भी नहीं पहुंचा होगा, रूपपुरा में। अरे भैया कम से कम थोड़ी थोड़ी आवाज निकालो। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम इटावा तक तो आवाज पहुंचा ही दो। मालूम पड़ा रूपपुरा में भगवान के भक्त कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे। करो कोशिश एक बार, फिर देखते हैं कहां तक पहुंचती है आवाज। बोलिए नरसिंह भगवान की। हाँ, अब मालूम पड़ा है कि भक्त जाग रहे हैं। हमने लगा अच्छी ठंडी हवा चला दी भगवान ने, सो तो नहीं गए कहीं। ऐसा भी हो जाता कभी कभी, बढ़िया ठंडी हवा आ गई, नींद आ गई, चलो जग रहे, हमको पता लग गया। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए बंधुओं, बड़ा विचित्र रूप भगवान का। आते ही आते भगवान ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप को पकड़ा और भगवान युद्ध करने लगे। क्योंकि दिन है उस समय जब भगवान का ये अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार, दिन था। कभी भगवान ऊपर, कभी हिरण्यकश्यप ऊपर। नहीं कम तो हिरण्यकश्यप भी नहीं है, बहुत बलवान है। जब सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गए, रात्रि तो नहीं हो पाई। अब भगवान ने देखा समय अच्छा है, एकदम पकड़ा हिरण्यकश्यप को, अपनी जंघाओं पर बैठाया, वो बीच दरवाजे में देहरी पे भगवान बैठ गए। अब तो इतनी बुरी दृष्टि से भगवान देख रहे हैं इनकी ओर, मानो जिंदा ही खा जाएंगे। हिरण्यकश्यप बोला, महाराज ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मारना चाहते हो? भगवान बोले, और क्या पूजा करेंगे? अब पूजा करने थोड़ी आए हैं। हिरण्यकश्यप हंसा, कहा महाराज हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? क्या अमर हो? अरे बोले महाराज अमर तो नहीं है, लेकिन कम नहीं है अमर से हम। अच्छा? बोले हाँ, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान ही ऐसे दिए हैं। भगवान बोले तो हमको ही बताओ भाई कौन कौन से वरदान है तुम्हारे? कि नान्तर वही देवा नक्कमन असमाद पिचायुधई। न तो मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो देख लो, दिन है कि रात? अब देखा चारों ओर, बोले दिन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त हो गए और रात आ नहीं पाई अभी।
संध्या का समय है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, जिसको कुबेरा का समय कहते हैं। कहते हैं शाम के समय सोना नहीं चाहिए, वो समय है, न रात है न दिन है। उसने सोचा ये वरदान तो बेकार हो गया लगता है। एक वरदान ये मिला हुआ महाराज नक्तमन अस्मात् अपचायुधि, किसी अष्ट